गुड आफ्टरनून दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आपका दोस्त राजकुमार यादव, सेफ्टी प्रोफेशनल, एक सेफ्टी टॉपिक पे डिस्कस कर रहा हूँ। इसका नाम है हाउ टू एक्सटिंग्विश फायर एक्सटिंग्विशर। मतलब फायर एक्सटिंग्विशर को एक्सटिंग्विश कैसे करना है, कैसे चलाया जाता है। दोस्तों यह आपकी जानकारी के लिए है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, बट मैं थोड़ा सा एक वीडियो बनाता हूँ, लोगों तक पहुँचे, जो नहीं जानते हैं वो उस चीज़ों को थोड़ा सा जानेंगे। कल मैंने एक वीडियो डाला था यूट्यूब पे कि हाउ टू इंस्पेक्ट द फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे इंस्पेक्शन करना है। आज फिर फायर एक्सटिंग्विशर को डिस्चार्ज कैसे करना है इन केस ऑफ फायर। दोस्तों मोस्टली कंस्ट्रक्शन साइट पे दो तरह के फायर एक्सटिंग्विशर रखे जाते हैं, एक ABC टाइप और दूसरा CO2 टाइप। ABC टाइप मतलब वो क्लास A, B, C तीनों तरह के फायर में काम आएगा। बट ABC टाइप जो ड्राई पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होता है वह A टाइप जो क्लास A फायर है उसके लिए ज़्यादा सूटेबल होता है। और जो CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है गैस वाला, वह इलेक्ट्रिकल फायर के लिए ज़्यादा सूटेबल होता है। मतलब आप देखेंगे तो ABC टाइप जो ड्राई पाउडर टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर है उस पर ABC भी फायर एक्सटिंग्विशर भी बोलते हैं, वह 3 तरह के फायर को डिस्चार्ज करता है। और जो CO2 है वह 2 तरह के फायर को डिस्चार्ज करता है, डेड आउट करता है, बुझाता है। वह B और C यानी क्लास B और क्लास C 2 तरह की आग को बुझाता है। क्लास B मतलब मीन्स लिक्विड फायर और C मीन्स गैस फायर। उसमें क्लास B और C में CO2 यूज करते हैं। और ABC जो टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है, पाउडर जिसमें से निकलता है डिस्चार्ज करने पे, वो लिक्विड फायर, गैस फायर और सॉलिड फायर तीनों में काम होता है, लेकिन ज़्यादा सूटेबल वो सॉलिड फायर के लिए होता है। तो दोस्तों जो क्लासिफिकेशन ऑफ फायर है उसमें 4 तरह के फायर को बताया गया है कि क्लास A सॉलिड फायर, क्लास B लिक्विड फायर, क्लास C गैस और क्लास D मेटल फायर। तो ये 2 तरह के जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, तो ड्राई केमिकल वाला ज़्यादा सूटेबल होता है सॉलिड फायर में। मीन्स कि अगर किसी लकड़ी में, किसी प्लास्टिक में, किसी वुड में, किसी पेपर में, इस तरह का जूट में इस तरह का फायर होता है तो पाउडर वाला बेस्ट ऑप्शन है। और उससे भी बेस्ट ऑप्शन पानी है। बस डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, किस तरह उसको हम हैंडल कर सकते हैं। दोस्तों आग छोटी होती है तभी फायर एक्सटिंग्विशर से इसलिए आप डिस्चार्ज कर सकते हो, बुझा सकते हो। लेकिन आग जब बड़ी होती है तो उसको फायर एक्सटिंग्विशर से इजीली डिस्चार्ज करना, बुझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और उस केस में हम फायर डिपार्टमेंट से असिस्टेंट लेते हैं, सहायता लेते हैं, कॉल करते हैं, उन्हें बुलाते हैं। दूसरी बात, जो CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होता है उस वक्त क्लास B और C यानी लिक्विड फायर और गैस फायर के लिए होता है। और आप सोचेंगे कि इलेक्ट्रिकल फायर के लिए क्या यूज किया जाता है, तो इलेक्ट्रिकल फायर को भी क्लास B में ही रखा गया है। तो इसलिए इलेक्ट्रिकल फायर के लिए CO2 बेस्ट है। जब भी किसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में, किसी इलेक्ट्रिकल स्विच गियर में या इस तरह के इलेक्ट्रिकल कैबिनेट में आग लगे तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर हमें यूज़ करना चाहिए। दोस्तों अब चलाने की क्या बात है, जो ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उस पर एक इंस्ट्रक्शन होता है कि उसको कैसे चलाएं। उसमें सिस्टम लिखा होता है पास, PASS। P मतलब पुल द पिन, A मतलब एम द बेस ऑफ फायर, S मतलब स्क्यू द ट्रिगर, दूसरे S का मतलब होता है स्वीप अराउंड द फायर। मतलब पिन को खींचना है। ये सिर्फ ड्राई टाइप के जो फायर एक्सटिंग्विशर हैं उनके लिए पास है। पिन को खींचना है और आग को निशाना लगाना है और उसके जो ट्रिगर होता है, पिन निकालने के बाद वो फ्री हो जाता है, फिर उसको आप दबाना है और कोशिश कीजिए कि पाउडर जो है फायर के रूट में जाए, इधर उधर न जाए, उस तरह से डिस्चार्ज करना है। दूसरी तरफ डिस्चार्ज करते हुए फायर एक्सटिंग्विशर को एक्सटिंग्विश करते हुए हवा का ध्यान रखना है। हवा जिधर से चल रही है उसके अपोजिट खड़ा होकर आग को बुझाया जाता है, नहीं तो पाउडर आपके ऊपर ही आएगा। वहीं दूसरी तरफ जो CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें स्ट्रिगर नहीं होता, उसमें वाल्व होता है जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। यानी दाएं से बाएं की तरफ घुमाएंगे तो वो वाल्व खुल जाएगा और उसमें से गैस निकलना शुरू हो जाएगा और फायर को जैसे पास सिस्टम वैसे करके बुझा देंगे, स्वीप करके। दूसरा बाएं से दाएं करेंगे तो वह बंद हो जाएगा, फिर उसमें हम पिन लगा देंगे। लेकिन CO2 को जब भी आप डिस्चार्ज करें, एक्सटिंग्विश करें, तो उसका जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है उसका टेम्परेचर -10 डिग्री होता है। तो उसको पकड़ने का जो होस पाइप होता है उसके लास्ट में ही पकड़ें, एक हैंडल सा बना होता है। अगर मतलब इधर उधर पकड़ेंगे पाइप पे तो कोल्ड बर्न के चांस होते हैं, क्योंकि बहुत ही ठंडी गैस होती है, -10 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है।
और CO2 को हम कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में रखते हैं सिलेंडर के अंदर, लेकिन जब बाहर निकलता है तो वह गैस के रूप में निकलता है। तो एक छोटा सा प्रयास है दोस्तों कि फायर एक्सटिंग्विशर को एक्सटिंग्विश कैसे किया जाता है, जो मेरी जानकारी थी उसके हिसाब से मैंने आपको बताया। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।